Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए बने इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं। लेकिन चुनाव में तीनों पार्टियों के बीच कोई अलायंस नहीं हुआ। अभी तक पक्का नहीं है कि इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टनर्स के बीच विधानसभा चुनाव में अलायंस होगा या नहीं। बिना कांग्रेस या पीडीपी का इंतजार किए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला, इसीलिए राहुल गांधी का न्याय वाला मैनिफेस्टो लागू नहीं हो पाया। गारंटियों से पॉलिटिकल एजेंडा ऐसे सेट हुआ कि महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, जारी कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने 12 गारंटी दी, जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कांग्रेस की गारंटी से मिलता जुलता है। 10 साल बाद होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक फिजा बदली सी है। चुनाव पिछले कई चुनावों से अनोखा हो सकता है। कौन सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर में भी फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर या फिर बागों में बहार जैसे चुनावी वादे जो हैं वो किए जाएंगे। हमने उस चीज को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें, तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूं, कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 1 साल में 12 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने सरकार से 5,000 रुपए मिलेंगे। हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल या आटा उसे मिलेगा। युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियां पैदा करने की गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है। हार्ट, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी होने पर साल में 5 लाख का मुफ्त बीमा मिलेगा। 5 साल का रोड मैप उमर अब्दुल्ला ने जारी किया। फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि उमर चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव फारूक लड़ने वाले हैं। फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर, फ्री अनाज, बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी गारंटियों से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि पार्टी ने यह गारंटी दी है कि सरकार बनी तो धारा 370 को बहाल करेंगे। 370 हटाने के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास कराएगी। 24 साल से एक और अधूरा वादा पूरा किया जाएगा। 2000 में फारूक अब्दुल्ला ने सीएम रहते विधानसभा से जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता का प्रस्ताव पास कराया था। उस प्रस्ताव में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की बात कही गई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन सब एजेंडे के बीजेपी आज भी खिलाफ है। घोषणा पत्र आया तो बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी समर्थक करार दिया। एक विषय आपको बताना चाहता हूं, ना उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा। इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। 2019 में 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी चुनाव लड़ने ही नहीं आई। जम्मू की दोनों लोकसभा सीटों पर लड़ी और जीत भी। जम्मू की 2 लोकसभा सीटें तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी चुनाव लड़ने नहीं आई। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच दोस्ताना
चुनाव हुआ, कांग्रेस और पीडीपी का तो खाता भी नहीं खुला। कश्मीर घाटी की 2 लोकसभा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। हालांकि उमर अब्दुल्ला खुद अपना चुनाव ही हार गए। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखते हुए लगता है कि विधानसभा में सीधी लड़ाई बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ तक।